हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज आपके लिए तीसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। यानी बताना है कि जो विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, विद्युत धारा उसमें किस प्रकार से चालन करती है। तो तीसरा चैप्टर आपका विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होगा विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पढ़ेंगे इन लाइनों को। क्या लिखा, किसी विद्युत अपघट, कोई भी इस समय जो भी चल रहे हैं नॉर्मल में जो भी विद्युत अपघट पाए जाते हैं या जिनमें विद्युत धारा चालन करती है, किसी विद्युत अपघट की जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट की जलीय विलयन में विद्युत धारा की प्रवाहित करने की क्षमता, यानी कोई विद्युत अपघट विलयन है उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि एक लिमिट होती है आयनों के स्टोर होने की। आयन जैसे ही हम विद्युत अपघटनी विलयनों में आयन पहुंचाते हैं या विद्युत धारा के द्वारा आयन का कन्वर्ट करते हैं तो उनमें आयन कितने प्रभावित हो सकते हैं उसकी बात कर रहा है। आयन क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। यानी कि जितना उस विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जितने वोल्टेज जितने वाट से, तो उतना ही उस विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहलाती है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके ऊपर आ जाती है डेफिनेशन। किसी विद्युत अपघट की चालकता, कोई भी विलयन अगर विद्युत अपघट है उसकी चालकता चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कह रहा किसी विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघट विलयन की चालकता उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व होता है सी। क्या होता है, सी। यह किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से लिखेंगे धात्विक चालकों के समान विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए ओम का नियम सत्य होता है। अब ये बता रहा है कि धात्विक चालकों के समान विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए ओम का नियम सत्य होता है। तो अब चलेंगे, इसको ऊपर से रब कर देते हैं, नीचे जगह कम है तो इसको रब कर देते हैं। आप जान चुके हैं विद्युत अपघटनी चालकत्व क्या होते हैं, तो इसको रब कर देते हैं और ऊपर की ओर बताते हैं। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार ओम का नियम लगाएंगे तो ओम के नियमानुसार लिखेंगे। ओम का नियम होता है बी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि कहता है कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पर ये ओम का नियम है, धारा के समांतर विभवांतर समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती क्या होता है, विभवांतर होता है, या बोले विभवांतर के समानुपाती धारा होती है। तो हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक लाएंगे आर, तो जहाँ लिख देंगे आर बराबर
प्रतिरोध नियतांक। तो ये हो गया प्रतिरोध नियतांक। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, अब इसको रफ कर देते हैं। ओम का नियम इससे कैसे लाई करता है, तो इसको हम चेंज करेंगे। R बराबर हो जाएगा B/I, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो R का मान क्या है, R का मान है B/I, तो R के स्थान पर रख देंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको पहले हम लिखेंगे। अब इसको हमने दोबारा नहीं, इसको मिटा देते हैं। समझिए ये नीचे से लिखा हुआ है, लिखना जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं से नोट करना सीखिए। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, C बराबर 1/R, ये समीकरण नंबर 1 था। तो R का मान रख देंगे, तो हो जाएगा C बराबर 1/B/I। I कहाँ चली जाएगी, ऊपर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा। तो C बराबर हो जाएगा I/B। इसका मतलब है समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 3rd। ये कह रहा है C होती है, जो चालकता होती है वो धारा और विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स या म्यू। ये होते हैं दो मात्रक की, या तो ओम इनवर्स लिखें या म्यू लिखें। अब इसमें बताते हैं, अब इसके आगे इसमें बताते हैं ओम के नियम। ये यहीं तक डिफाइन करना था और ये हो गया आपका, यहीं तक सिद्ध करना था। चालकत्व का ओम के नियम में क्या संबंध है, ये आपका सिद्ध हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बताना है समीकरण 3 में क्या होता है, समीकरण 3 में विभवांतर V बराबर 1 होता है तथा C बराबर I होता है। अर्थात, अब लिखेंगे इसके मतलब क्या, अर्थात किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व, किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व C धारा, ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, नहीं समान होता है कह रहा है कि समीकरण 3 में V बराबर 1 होता और C बराबर I होता। तो C को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो C किसके बराबर है, I के। I को डिनोट करते हैं धारा से। तो अर्थात किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व C प्रवाहित होने वाली धारा यानी I के समान होता है। हाँ, जिसमें 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। जब धारा विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व के बराबर होती है तो उस विलयन में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो B बराबर हो जाता है 1। तो B बराबर जब 1 हो जाता है तो C बराबर क्या हो जाएगा,
इस कंडीशन में जब b बराबर 1 हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c बराबर v। तो जब b बराबर क्या होता है, समीकरण अभी v का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर 1/, क्या हो जाएगा 1, b के स्थान पर हम क्या रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा c बराबर, अब इसको हम रफ किए देते हैं तो लिख देंगे c बराबर i। अब ये आपका अंतिम स्टेज तक सिद्ध हो गया विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। इसमें क्या है, विद्युत अपघटनी विलयनों की हमने चालकता बता दी है। अब हम बताएंगे इसकी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसको रफ कर देते हैं। विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे हेडिंग विशिष्ट चालकता या चालकता, चालकत्व या चालकता। विशिष्ट मतलब है यहाँ पर कि कोई ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित आयतन में कोई एक पात्र लें। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे हमने ये एक बैटरी ले ली है और इसमें एक निश्चित आयतन में हमने विलयन को भर दिया है। निश्चित आयतन का मतलब है कि हमने 1 सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर में हमने क्या भर दिया है इसमें विलयन। तो इसमें जो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा और विलयन की जो चालकता होगी वो इसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। कहने का मतलब है कोई भी एक ऐसा पात्र लें जो 1 घन सेंटीमीटर का हो, निश्चित हो, तो उस विलयन की जो चालकता होगी वो उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब विशिष्ट चालकता या चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता बोलेंगे इसको। तो विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और इसको क्या बताएंगे। विशिष्ट चालकता मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर, हम आपको बताते हैं जैसे 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर कुछ बड़ा बना लेते हैं क्योंकि आपको वैसा ही ना बताएं। 1 घन सेंटीमीटर की एक हमें पात्र बनाना है। मान लिया इसकी लंबाई चौड़ाई वो सब क्या है 1 घन सेंटीमीटर। ये ए सभी भुजाएं ए है और इसमें लगाए गए 2 प्रतिरोध यानी कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए और इसकी दूरी है 1 सेंटीमीटर, सभी की 1 सेंटीमीटर, चारों तरफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और जो प्रतिरोध का जो ये जो 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इनके बीच में 1 सेंटीमीटर। इनकी अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि पेन को इस प्रकार से काटे तो विलयन की हो जाती है अनुप्रस्थ, उस चीज़ की हो जाती है अनुप्रस्थ काट। जैसे हम पापड़ को सिलाई से काटते हैं, किसी भी चीज़ की स्लाइस काटे, पापड़ की स्लाइस काटे या कोई भी पापड़ बनाते हैं जब स्लाइस काटते हैं तो जो कटिंग होती है वो अनुप्रस्थ काट के जैसी होती है। तो इनके अनुप्रस्थ काट में भी बहुत संबंध है। तो आपको पहले 1 घन सेंटीमीटर के पात्र में जो भी विद्युत धारा द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस विलयन में जो भी चालकता प्रदर्शित होती है वह उस विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें एक मानक में ले ली गई हैं। मानक मतलब है कि हमने नाप तौल कर लिया है कि 1 घन सेंटीमीटर और 1 घन सेंटीमीटर सांद्रता वाले विलयन की जो चालकता होगी, 1 घन सेंटीमीटर के पात्र में 1 घन सेंटीमीटर की सांद्रता वाले विलयन की जो चालकता होगी वो उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। पात्र ऐसा होना चाहिए जिसकी हमें वैल्यू मालूम हो कि ये कितने घन सेंटीमीटर है। अगर 1 घन सेंटीमीटर का वो विलयन
डब्बा है और उसमें 1 घन सेंटीमीटर की सांद्रता का विलयन भरा गया है, वो भी कैसा, विद्युत अपघट्य, जो विद्युत धारा का चालन करता है। तो उस विलयन की जो चालकता होगी वो उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो यहाँ पे बताते हैं किसी विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध रो, इसको पी नहीं है, ये रो बोलते हैं। पी होती तो हम सीधा सीधा बना देते हैं ऐसे पी, ये रो है, ऐसे तिरछाई बनाया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम यानी उल्टा विशिष्ट चालकत्व का चालकता कहलाती है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। वो कह रहा है कि 1/रो यानी कि ये व्युत्क्रम हो गया, 1 का व्युत्क्रम हो गया और इसका किसके बराबर होता है, कप्पा के बराबर होता है। इसकी चालकता कप्पा के बराबर होती है। इसे यहीं पर रखते हैं। कहने का मतलब है कि कप्पा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब आगे लाइन लिखेंगे क्योंकि विलयन में प्रतिरोधों द्वारा दिया गया। लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्य की स्थिति में कोई भी एक ऐसा विद्युत अपघट्य हो जो इस पात्र में भरा गया। मान लिया ये एक बैटरी है, इसमें भरा गया है विद्युत अपघट्य। तो कह रहा किसी विद्युत अपघट्य की स्थिति में धारा प्रवाह के लिए विलयन में डाला गया प्रतिरोध निम्न 2 प्रकार का होता है। निम्न 2 प्रकार का होता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आज हम बता रहे हैं कि चालकता और विशिष्ट चालकता कई बार प्रश्न में पूछी जा चुकी है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप अनसॉल्व पेपर में इसको देखिए। तो नंबर 1 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 किसी विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध, किसी विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध बोलेंगे आगे 2 इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी के समानुपाती होता है। बोलेंगे किसी विलयन का प्रतिरोध, किसी विलयन का प्रतिरोध R दोनों इलेक्ट्रोडों मतलब ये धन और ऋण जो हमारे नक्का होते हैं उनके बता रहा है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि जो इनके बीच की दूरी है, कौन सी दूरी, ये बीच की दूरी, ये जो लंबाई है L, इनके बीच की दूरी L के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ऐसा विद्युत अपघट्य जिसमें 1 मोलर, इसमें विद्युत अपघट्य कैसा भरा हो, 1 मोलर विलयन, 1 मोलर विलयन भरा हो, 1 मोलर विद्युत अपघट्य भरा हो और 1 घन सेंटीमीटर का वो पात्र हो और उसकी जो चालकता होगी वो कहलाएगी उसकी विशिष्ट चालकता, जिसे हम कप्पा से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब अगर इस पात्र को आप बड़ा छोटा या कोई मानक लेकर नहीं उतरेंगे या इसको नहीं बनाएंगे तो आप विशिष्ट प्रतिरोध उसका नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि जब कोई भी तार लगाया जाता है या बैटरी का चालकता बताते हैं, कहते हैं ये 200 वोल्टेज का है। क्यों उसका प्रतिरोध, क्योंकि उससे एवं उसको पहले मापा गया है कि कितने प्रतिरोध तक ये सहन कर सकता है। तो हम भी ऐसे ही प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। कैसे,
किसी बिलियन को हम 1 घन सेंटीमीटर के डब्बे में भर लेंगे और वो मोलर, 1 मोलर का बिलियन होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रोड लगा देने चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा हम डालेंगे, प्रवाहित कराएंगे, तो इसकी जो चालकता होगी इस बिलियन की, वो इसकी क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी। अब आप बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल L हो जाता है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा प्रतिरोध कहता है नंबर 2, आगे लगेंगे किसी बिलियन का प्रतिरोध R, किसी बिलियन का प्रतिरोध R दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड की काट का क्षेत्रफल A के अनुपात के समानुपाती होता है। कह रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रोड इस बैटरी में लगाए गए हैं, उनके बीच की दूरी, ये जो L दिखाई गई है, इस L को दूसरे से दिखाते, ये बीच की दूरी है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L। और इन इलेक्ट्रोडों की, जब इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं तो उनकी काट होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर की, 1 घन सेंटीमीटर की। तो इस काट, जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जैसे 2 नक्के लगे हैं, वो कैसे होने चाहिए? घन आकार के। घन आकार को होंगे तो हम उसको स्लाइस के अनुप्रस्थ काटेंगे, ऐसे ऐसे, जैसे खड़े हैं इलेक्ट्रोड 2 और उसको हम ऐसा ऐसा काटे, तो उसका जो एरिया कटा हुआ भाग निकले वो 1 घन सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो एरिया होना चाहिए इलेक्ट्रोड को, हमने बैटरी को उल्टा करके हम दिखा सकते हैं कि हम इस इलेक्ट्रोड को ऐसे ऐसे काटें, तो इसकी एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो अब इसको हम यहाँ पर नहीं, आगे बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो बता रहा है कि प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए? L/A के लिए। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, यानी कि समीकरण 1/2 में भाग देंगे तो हमारा R तो कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी R है और इसमें भी R है, तो R लिख लेंगे और प्रोपोर्शनल लगाएंगे। यहाँ L है तो L तो पहले से है, तो L/1, या बोल देंगे 1/A के समानुपाती होता है। अगर हम इसे बोल दें कि लंबाई दूरी ना लें तो यहाँ पर लिख दें इलेक्ट्रोडों की काट के समानुपाती होता, तब भी यही आ जाएगा। तो ये हो गया L/A, ये बन गया है। अब इसका हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या बराबर में क्या लाएंगे? रो नियतांक। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरोध नियतांक A/B। अब इसको हम रफ कर देते हैं। रो क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक। यहाँ पर अब इसको जो स्थान को यहाँ दे देते हैं, क्योंकि ये एक बैटरी बनी है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसको लिखेंगे रो बराबर, R बराबर रो इंटू L/A। अब इसके लिए लिख देंगे, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3 लिखेंगे। अब इसको हम मिटाकर यहाँ पर
सॉरी इसको यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर से, कप्पा अपान रो तो होता ही है, सही से बात नहीं बन पाएगी लेकिन आप वहीं से उतार लेंगे। इस समीकरण में कहाँ पर बचा था हमारा, रो प्रोपोर्शनल एल अपान आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए, तो इसको हम बदलेंगे तो आर बराबर रो, अनुपातिक नियतांक क्या लाएंगे, रो, क्योंकि ये विशिष्ट है, जब विशिष्ट है तो विशिष्ट नियतांक भी चाहिए, तो ये हो जाएगा एल अपॉन ए, जहाँ लिखेंगे रो बराबर, जहाँ रो यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक, अनुपातिक नियतांक, और रो बराबर हम जानते ही हैं कि रो बराबर होता है, चूंकि 1 अपान रो बराबर होता है कप्पा, तो कप्पा के लिए हम क्या लिख देंगे, और यहाँ पर अभी तो बदल देते हैं, और हमें मालूम है कि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है 1 अपॉन आर, और यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, तो हम C की जगह पे 1 अपॉन आर रख देंगे, या लिख देंगे R बराबर 1 अपॉन C, तो यहाँ पर उठा के ले आए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C बराबर रो इंटू L अपॉन A। रो का मान क्या है यहाँ पर 1 अपॉन कप्पा, तो कप्पा क्या लिए लिखेंगे, जब रो अनुपातिक नियतांक आ गया तो ये हो गया किसके लिए, आर के लिए। इसको थोड़ा नीचे को लिखते हैं, नहीं तो आपको लिख देंगे, चूंकि C बराबर होता है 1 अपॉन आर, क्योंकि हम चालकता बताते हैं, चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमने आर में चेंज कर लिया, आर बराबर हो गया C अपॉन 1 अपॉन C, तो ये हो गया 1 अपॉन C। अब इसको लिखते हैं हम, तो इसके लिए लिखेंगे 1 अपॉन C बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अब रो बराबर 1 अपॉन रो बराबर होता है कप्पा, तो 1 अपॉन रो बराबर कप्पा होता है, तो इसको हम पहले चेंज कर लें, तो रो के स्थान पर क्या ले आएंगे, कप्पा, लेकिन पहले लिखेंगे रो बराबर, या रो बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो एक दूसरे के अनुपातिक में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कप्पा, तो रो के स्थान पर रख देंगे, तो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन कप्पा इंटू एल अपॉन ए। अब ये हो गए इसके नियतांक, इसको हमने बदल दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे इसको बदलेंगे, आगे बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे और ऊपर वालों का ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा के बराबर लाएंगे, तो कप्पा बराबर हो जाएगा, कप्पा बराबर में मल्टीप्लाई कौन है, ए, तो ए नीचे होगा और कप्पा का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो C अपॉन CL हो जाएगा, CL अपॉन ए हो जाएगा, और ये हो गया कप्पा का अपना सिद्ध। यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध में विशिष्ट प्रतिरोध का चालकत्व, CL अपॉन C इंटू एल अपॉन, यानी कि सांद्रता गुणे क्या होता है, L अपॉन A। ये हो गया सांद्रता गुणे L, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे एरिया। अब अपना आ जाएगा सेल नियतांक। अब हम पढ़ेंगे इसमें से सेल नियतांक को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हेडिंग डालेंगे सेल नियतांक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सेल नियतांक, इसको आप जान लें। तो लिखेंगे सूत्र, कप्पा बराबर CL अपॉन A में, कप्पा बराबर C इंटू एल अपॉन ए में, L अपॉन A, इतने में L अपॉन A सेल नियतांक होता है, सेल नियतांक
कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L/A का मतलब यहाँ बताया जा रहा है। कह रहा सूत्र कप्पा बराबर C इंटू L/A में L/A सेल नियतांक कहलाता है। अर्थात किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में संबंध होता है। यह होता है, कह रहा सेल नियतांक जो है किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट के बीच में सेल का नियतांक होता है। तो से क्षेत्र काट का क्षेत्रफल में संबंध होता है। तो सेल नियतांक निर्धारण, अब आ जाएगा सेल नियतांक निर्धारण। सेल नियतांक निर्धारण में क्या होता है कि हम किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन के इलेक्ट्रोडों के सेल के नियतांक का निर्धारण आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू पॉइंट बहुत कम होते हैं। एक छोटे से पात्र में 1 घन सेंटीमीटर इतना छोटा सा पात्र होगा, उसमें भरा गया विद्युत अपघट्य 1 मोलर का होना चाहिए, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड भी चाहिए, तो उसका आसानी से हम सेल नियतांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि किसी विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध कप्पा, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध नहीं लिखेंगे, चालकता कप्पा उस विलयन की चालकता, अब यहां पर विशिष्ट चालकता है और ये चालकता है, केवल चालकता C, यानी कि विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और चालकता को C से। C बा सेल नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है किसी विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा उस विलयन की चालकता C, यानी चालकता C, और गुणनफल किससे बता रहा है, सेल नियतांक। तो सेल नियतांक लिखिए, सेल नियतांक लिख दिया। ये किसके बराबर है, कप्पा के। तो हमें सेल नियतांक को इस तरफ लाना है, क्योंकि हमें सेल नियतांक निकालना है। तो सेल नियतांक बराबर कप्पा कहाँ चला जाएगा, ऊपर रहेगा कप्पा बटे C, और हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, 1/R। तो इसके कप्पा के स्थान C के स्थान पर क्या रख देंगे, 1/R। तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए जगह नहीं बची है, तो इसको यहाँ पर छोड़कर यहाँ बताते हैं आपको।
ये जगह कम है तो सेल नियतांक का निर्धारण यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसके ठीक नीचे ही लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर C इंटू सेल नियतांक, ये आपको इस लाइन में बता रहे हैं यहाँ पर। तो सेल नियतांक यहाँ ले आओ, सेल नियतांक बराबर कप्पा बटे C हो जाएगा। और C बराबर चालकता, आप जानते हैं चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम क्या रख देंगे इसके स्थान पर, कप्पा बटे 1/R। ये R कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, बराबर में कप्पा इंटू R। तो ये निकल आया आपका सेल नियतांक। ये कई बार पूछा जाता है 2 अंक के क्वेश्चन में, मतलब है लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये पूछा जाता है आपसे कि सेल नियतांक को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सेल नियतांक बराबर होता है कप्पा इंटू प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता एवं चालकता प्रतिरोध। तो यहाँ पर ये इतना ही आज के लिए इस वीडियो में रखते हैं। आगे आ जाएगी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का लिए अगला वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो इतना ही रखते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।